हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोटा यूनिवर्सिटी ने अभी हाल फिलहाल में यानी कल की ही बात करें तो दोपहर में 2 बजे 3 बजे करीब यहाँ पर पीजी के सेमेस्टर सेकंड के एडमिट कार्ड जारी किए थे। ठीक है, तो वो एडमिट कार्ड वापस से वहाँ से हटा दिए गए हैं। इसके पीछे की कहानी मैं आप लोगों को पूरी सुनाने वाला हूँ, तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कोटा यूनिवर्सिटी को ये याद नहीं था कि यूजीसी नेट के पेपर टकरा रहे हैं या नहीं टकरा रहे हैं, है ना। तो उन्होंने क्या किया, आपका जो पीजी का सेकंड सेमेस्टर है उससे रिलेटेड टाइम टेबल जारी किया। टाइम टेबल जारी करने के बाद आप लोगों के लिए एडमिट कार्ड भी जारी किए गए। ठीक है, उसके बाद कोटा यूनिवर्सिटी को पता चला है कि यूजीसी नेट और प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर टकरा रहे हैं। ठीक है, तो चलो जो भी है जैसा भी है पता तो चला। फिर उसके बाद क्या हुआ देखिए, अब उसके बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पर क्या है विरोध किया इस बात का कि हमारे पेपर यूजीसी के पेपर हम दें या फिर आपके सेमेस्टर के पेपर दें। अगर एक पेपर देते हैं तो एक पेपर छूटेगा और पैसे हमने दोनों जगह दिए हैं, फॉर्म दोनों जगह भरे हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स की जो डिमांड थी, जो विरोधाभ्यास किया गया था, ठीक है, उसके थ्रू यहाँ पर कोटा यूनिवर्सिटी ने जो कल एडमिट कार्ड जारी किए थे, स्पेशल तौर पर पीजी के जो द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं उनके एडमिट कार्ड वापस से हटा दिए गए हैं। आप लोग साइट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखो स्टोरी क्या थी, पूरी कहानी क्या थी, उससे रिलेटेड बात यहाँ पर कर लेते हैं। तो देखो, इस नव ज्योति जो पेपर है उसके कटिंग है ये। ठीक है, कोटा विश्वविद्यालय ने पीजी सेमेस्टर द्वितीय और चतुर्थ के पेपर स्थगित कर दिए हैं, जबकि विश्वविद्यालय ने शनिवार दोपहर को ही प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए थे। इसके बाद शाम को ही पीजी सेमेस्टर की परीक्षाएं पोस्टपोन कर दी गई है। अब जो आपके पेपर लगने थे, जो टाइम टेबल था आपका, उसको यहाँ पर अब डबल से आपके लिए अपलोड किया जाएगा कोटा यूनिवर्सिटी की साइट पर। उसके बाद फिर से आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे। एग्ज़ाम आपके सितंबर के महीने में लगने तय हैं, कुछ दिन आगे पीछे हो जाएंगे, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होगा। ठीक है, दरअसल विश्वविद्यालय द्वारा एमए, एमएससी, एमकॉम के द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम 28 अगस्त से शुरू होकर 5 सितंबर तक होने थे। अब 28 अगस्त 29 अगस्त को क्या है, यूजीसी नेट के पेपर सच में भी टकरा रहे हैं। लेकिन इस बीच प्रतियोगी और यूजीसी नेट के एग्ज़ाम भी होने हैं। ऐसे में सेमेस्टर परीक्षाओं की तिथि इन दिनों एग्ज़ाम से टकरा रही थी, जिसका विद्यार्थियों द्वारा विरोध प्रदर्शन कर सेमेस्टर एग्ज़ाम की तिथियों में बदलाव करने की मांग की जा रही थी, जिसके फलस्वरूप विश्वविद्यालय ने छात्र हित में फैसला करते हुए अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम आगामी तिथि तक स्थगित किए हैं। अब जब भी नया नोटिफिकेशन आएगा आपका टाइम टेबल से रिलेटेड, एडमिट कार्ड से रिलेटेड, जब भी आप लोगों को कंफर्म होगा। ठीक है ना। बाकी अभी हाल फिलहाल के लिए यहाँ पर कुछ पीजी कोर्सेज की परीक्षाएं यहाँ पर स्थगित कर दी गई है। इन परीक्षाओं से टकरा रहा था सेमेस्टर एग्ज़ाम। देखिए, राजकीय महाविद्यालय कोटा के छात्र संघ अध्यक्ष आशीष मीणा ने बताया कि 28 अगस्त से 5 सितंबर तक आयोजित होने वाली एमएससी, एमए, एमकॉम सेमेस्टर एग्जाम प्रतियोगी एग्जाम 31 अगस्त को होने वाले आईबीपीएस, बैंक क्लर्क और सिविल पुलिस के पेपर से टकरा रहा था। इसी तरह 28 अगस्त से शुरू हो रही यूजीसी नेट की परीक्षाओं से भी सेमेस्टर एग्जाम टकरा रहे थे। इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के सेमेस्टर कोटा से बाहर जयपुर सहित अन्य जिलों में भी आए थे। ऐसे में एक ही दिन में जयपुर से कोटा निर्धारित समय पर पहुंचना असंभव था, जबकि विद्यार्थी लंबे समय से इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इसके बाद देखिएगा, एडमिट कार्ड भी हो गए थे जारी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल कोटा यूनिवर्सिटी ने एडमिट कार्ड तो जारी किए थे, 2:30 या 3 बजे करीब थे बात थी, तो जारी किए गए थे। जिसमें क्या हुआ, वही परीक्षा की तिथि टकरा रही थी और द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर के यहाँ पर पेपर को क्या कर दिया गया, स्थगित। अब कौन कौन से पेपर स्थगित हुए हैं ये भी सुन लो, क्योंकि वहाँ पर अभी भी आप लोग जैसे कोटा यूनिवर्सिटी की साइट पर जाएंगे, उसके बाद जैसे ही आप लोग एग्जाम एंड रिजल्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे, एडमिट कार्ड वाले ऑप्शन पर जाएंगे, उसके बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा सेमेस्टर।
सेमेस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप अपनी क्लास देख लेना। जिस जिस क्लास का अभी भी शो हो रहा है एडमिट कार्ड, उनके पेपर स्थगित नहीं हुए हैं, और जिनके शो नहीं हो रहा है या जिनके हटा दिए गए हैं, मेरी पुरानी वीडियो देख लेना, पहले सारे शो हो रहे थे फिर हटा दिए गए हैं ना। तो जिन जिनके हटा दिए गए हैं उनकी डेट टकरा रही होगी किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा या नेट परीक्षा से, तो इस वजह से उनका हटा दिया है। देखो यहाँ पर लिखा भी गया है, MA द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर में हिंदी का पेपर, संस्कृत का, उर्दू, अंग्रेजी, संगीत, चित्रकला, गृह विज्ञान, GPEM, भूगोल शामिल है। MSc में बात करें तो गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र। MCOM में बात करें तो ABST, व्यवसाय प्रशासन और EAFM जो पेपर है वो स्थगित किए गए हैं। ये पेपर स्थगित हुए हैं, और कुछ पेपर के तो यहाँ पर टाइम टेबल भी नहीं आए हैं, जैसे कि MA हिस्ट्री वगैरह के, ठीक है। तो ये पेपर स्थगित हुए हैं। बस इन स्टूडेंट्स को अभी हाल फिलहाल के लिए पेपर पोस्टपोन्ड हुआ इन होगा, मतलब डेट बढ़ा दी है, तो नया टाइम टेबल और नया एडमिट कार्ड जारी होगा, उससे पता आप लोगों को चल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या क्या कहना है, किसका क्या कहना है वो भी पढ़ लेते हैं। अब जो रिजल्ट से संबंधित बात है, तो कोटा यूनिवर्सिटी पता नहीं क्या कर रही है इस बार, कि 3 महीने होने वाले हैं और कुछ रिजल्ट शो करे हैं। PG के तो 3 रिजल्ट शो हुए हैं ओनली, बाकी रिजल्ट पता नहीं कोटा यूनिवर्सिटी क्यों अपलोड नहीं करना चाह रही है, क्या दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई छात्र संघ अध्यक्ष है, उन्होंने कहा है कि स्थगित किए गए सेमेस्टर एग्जाम के पेपरों के बीच अंतराल नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से ये वो वाली बात कही है इन्होंने। और जो PG के सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम के सेमेस्टर वाले हैं, उनका परिणाम जारी करने की भी यहाँ पर कही गई है। तो यही कहा गया है। बाकी जो प्रवीण भार्गव परीक्षा नियंत्रक है कोटा विश्वविद्यालय के, उन्होंने कहा है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिए गए हैं। जो एग्ज़ाम टकरा रहे थे, ठीक है, एग्ज़ाम परीक्षाओं से टकरा रहे थे, उनको पोस्टपोन कर दिया गया है, और जल्दी एग्ज़ाम का रिवाइज्ड शेड्यूल जो है जारी किया जाएगा। टाइम टेबल और एडमिट कार्ड जल्द इसके जारी हो जाएंगे। ज़्यादा आप लोगों को इतना भी खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा कि 10, 12, 15 दिन का गैप मिलेगा। 2-5 दिन, 10 दिन इधर उधर हो जाएंगे, या डेट इधर से उधर कर दी जाएगी, और जल्द ही आप लोगों को एडमिट कार्ड और टाइम टेबल देखने को मिल जाएगा। जिन जिनके स्थगित हुए हैं और जिनके यथावत रहेंगे, उनको तैयारी करनी है और पेपर देने जाना है, ठीक है। यही इंफॉर्मेशन थी। और देखो, जिन जिन स्टूडेंट्स के रिजल्ट नहीं आए हैं, वो रिजल्ट भी कुछ ही टाइम बाद कोटा यूनिवर्सिटी जारी करने वाली है। अब ये कब कर दे, कौन से टाइम कर दे, ये पता नहीं है। अगस्त और 5 सितंबर के बीच में रिजल्ट जो है वो आने की पूरी संभावना है, ठीक है। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो आपको बता दी जाएगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।